ओम शांति। आज है 18 जुलाई 2025 की साकार मुरली से। बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, वो अपने ऊपर आप ही रहम करो। बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर चलते रहो। बाप की श्रीमत है, बच्चे टाइम वेस्ट ना करो, सुलटा कार्य करो। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि जो बाबा श्रीमत देते हैं उस पर चलना, उसे अच्छी रीति धारण करना, और बाबा की जो श्रीमत है उसमें टाइम वेस्ट ना करो, सुलटा कार्य करो। तो ये ऐसे ही है जैसे अपने ऊपर रहम करना। अगर अपना टाइम वेस्ट करते हैं तो अपने ऊपर ही बेरहमी करते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि अपने ऊपर ही रहम करो, आप ही रहम करो, और श्रीमत जो बाप देते हैं उस पर चलते रहो। और बाप की श्रीमत है कि बच्चे टाइम वेस्ट ना करो, सुलटा कार्य करो। प्रश्न किया, जो तकदीरवान बच्चे हैं उनकी मुख्य धारणा कौन सी होगी? उत्तर दिया है, तकदीरवान बच्चे सवेरे सवेरे उठकर बाप को बहुत प्यार से याद करेंगे, बाबा से मीठी मीठी बातें करेंगे, कभी भी अपने ऊपर बेरहमी नहीं करेंगे। वह पास विद ऑनर होने का पुरुषार्थ कर स्वयं को रजाई के लायक बनाएंगे। तो जो तकदीरवान बच्चे हैं उन्हें पता है कि इस संगम युग पर ये कमाई का पुरुषोत्तम युग है। इसमें परमात्मा हमें आकर श्रीमत देते हैं और हमारे सम्मुख हैं। तो सवेरे सवेरे उठकर बाप को बहुत प्यार से याद करेंगे और बाप से मीठी मीठी बातें करेंगे। कभी भी अपने ऊपर बाबा कहते हैं कि बेरहमी नहीं करेंगे ना, तो मतलब उल्टे कार्य करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो वह पास विद ऑनर होने का पुरुषार्थ कर स्वयं को रजाई के लायक बनाएंगे। ओम शांति। ओम शांति बाबा। बच्चे बाप के सामने बैठे हैं तो जानते हैं कि हमारा बेहद का बाप है और हमको बेहद का सुख देने के लिए श्रीमत दे रहे हैं। उनके लिए ही गाया जाता है रहम दिल लिबरेटर। बहुत महिमा करते हैं। बाप कहते हैं सिर्फ महिमा की भी बात नहीं, बाप का तो फर्ज है बच्चों को मत देना। बेहद का बाप भी मत देते हैं। ऊंचते ऊंच बाप हैं तो ज़रूर उनकी मत भी ऊंचते ऊंच होगी। तो इस संगम युग पर परमात्मा हमारे सम्मुख है और वो बेहद का बाप है और हमको बेहद का सुख देने के लिए श्रीमत दे रहे हैं। उन्हीं को हम 63 जन्मों से पुकारते हैं, रहम दिल लिबरेटर। बहुत महिमा करते हैं। बाप कहते हैं सिर्फ महिमा की बात नहीं है, बाप का तो फर्ज है कि बच्चों को मत देना। जैसे स्थूल दुनिया में भी पिता है वो अपने बच्चों को सही मत देते हैं ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो, तो इसी तरह से परमात्मा पिता भी अपने बच्चों को श्रीमत देते हैं, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत देते हैं। बेहद का बाप भी मत देते हैं। ऊंचते ऊंच बाप हैं तो ज़रूर उनकी मत भी ऊंचते ऊंच होगी। मत लेने वाली आत्मा है, अच्छा व बुरा काम आत्मा ही करती है। इस समय दुनिया को मिलती है रावण की मत, तुम बच्चों को मिलती है राम की मत। तो रावण की मत से बेरहम हो, उल्टा काम करते हैं, यानी अपने ऊपर ही बेरहमी करते हैं, उल्टे काम करते हैं, अपना राज्य भाग्य गंवा देते हैं। तो रावण की मत से तो बाप मत देते हैं, उल्टा अच्छा कार्य करो। तो परमात्मा पिता हमें ये मत देते हैं कि उल्टा अच्छा कार्य करो जिससे हमारा भविष्य भी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बने। तो सबसे अच्छा कार्य अपने ऊपर रहम करो। तुम जानते हो हम आत्मा सतो प्रधान थी, बहुत सुखी थी, फिर रावण की मत मिलने से तुम तमो प्रधान बन गए हो। अब फिर बाप मत देते हैं कि एक तो बाप की याद में रहो, अब अपने ऊपर रहम करो, यह मत देते हैं। बाप रहम नहीं करते, बाप तो श्रीमत देते हैं कि ऐसे ऐसे करो। अरे यहाँ पर आशीर्वाद देने की कोई बात नहीं है, कोई चमत्कार नहीं होता। तो बाबा कहते हैं कि मैं तो तुम्हें श्रीमत देता हूँ कि तुम ऐसे ऐसे करो, और उस पर चलकर तुम अपने आप ही आप पे अपने ऊपर रहम करते हो। अगर मत पर चलते हो तो अपना राज्य भाग्य लेते हो
और एक बाप की याद में रहते हो। तो अपने ऊपर आप ही रहम करो, अपने को आत्मा समझ और अपने पतित पावन बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। तो जितना जितना आत्मा अपने आत्मिक स्वरूप में रहकर जितना पतित पावन परमात्मा को याद करती बुद्धि योग परमात्मा से लगाती है तो फिर उतना पावन बन जाएंगे। बाप राय देते हैं तुम पावन कैसे बनेंगे। पाप ही पतित को पावन बनाने वाला है। वह श्रीमत देते हैं, अगर उनकी मत पर नहीं चलते हैं तो अपने ऊपर बेरहम होते हैं। अगर श्री परमात्मा तो हमें श्रीमत देते हैं और श्रीमत पर चलकर हम अपना भाग्य राज्य भाग्य बनाते हैं तो वो है अपने ऊपर रहम करना। और बाबा कहते हैं कि मैं तो तुम्हें मत देता हूँ, अगर तुम मत पर नहीं चलते तो वो ऐसे ही है जैसे अपने ऊपर बेरहमी करते हो। तो बाप श्रीमत देते हैं कि बच्चे टाइम वेस्ट मत करो, यह पाठ पक्का कर लो कि हम आत्मा हैं। तो सबसे मेन बात यही है कि यही पाठ पक्का करना है कि हम आत्मा है। तो जितना जितना इस आत्मिक स्मृति में रहेंगे तो उतना फिर टाइम वेस्ट नहीं होगा और अपने राज्य भाग्य को पा सकेंगे। तो शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि भल करो, फिर भी टाइम निकाल युक्ति रचो। काम करते आत्मा की बुद्धि बाप तरफ होनी चाहिए। तो बाबा ने ऐसा नहीं कहा कि कोई काम ना करो और कोई पर्टिकुलर टाइम निकाल कर ही याद करो। बाबा ने कहा है कि काम करते हुए अपना जो स्थूल दुनिया के जो कार्य हैं उसे करते हुए सिर्फ बुद्धि से अपने आप को आत्मा समझ, बुद्धि सिर्फ बाप की तरफ होनी चाहिए। जैसे आशिक माशूक भी काम तो करते हैं ना, यानी स्मृति में सिर्फ यही रहे कि हम आत्मा हैं। तो जैसे आशिक माशूक भी काम करते हैं ना, तो दोनों एक दो के ऊपर आशिक होते हैं। तो यहाँ ऐसे नहीं है। तुम भक्ति मार्ग में भी याद करते हो, कहीं कहते हैं कैसे याद करें, तो कई बच्चे पूछते हैं कि कैसे याद करें। तो आत्मा का परमात्मा का रूप क्या है जो याद करें, है ना। तो आत्मा भी बिंदी परमात्मा भी बिंदी। तो उसको स्वयं को जब आत्मा समझेंगे तो परमात्मा अपने आप ही याद आएगा। क्योंकि भक्ति मार्ग में तो गाया जाता है कि परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, परंतु ऐसे नहीं है। कहते भी हैं प्रकृति के बीच में आत्मा स्टार मिसल है, फिर क्यों कहते हैं कि आत्मा क्या है। तो पर बाबा ने हमें बताया कि प्रकृति के बीच दोनों आँखों के बीच फोरहेड में यहाँ पर आत्मा स्टार मिसल एक बिंदु स्वरूप है ना, प्रकाश स्वरूप में रहती है। तो फिर बाबा कहते क्यों कहते हो कि आत्मा क्या है और उनको देख नहीं सकते। वह तो है ही जानने की चीज़, आत्मा को जाना जाता है, परमात्मा को भी जाना जाता है। वह अति सूक्ष्म चीज़ है। तो यह अनुभव की बात है। फायरफ्लाई से भी महीन है ना। फायरफ्लाई एक छोटा सा फ्लाई होता है जिससे रोशनी निकलती है। तो बाबा कहते कि उससे भी महीन है। शरीर से कैसे निकल जाती है पता ही नहीं पड़ता। तो वह सूक्ष्म नेत्रों से ज्ञान की समझ से ही दिखती है, ऐसे नहीं, स्थूल आंखों से नहीं। आत्मा है, साक्षात्कार होता है, आत्मा का दीदार हुआ सो क्या। तो वह तो स्टार मिसल सूक्ष्म है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। जैसे आत्मा वैसे परमात्मा भी सोल है, परंतु परमात्मा को कहा जाता है सुप्रीम सोल। परमात्मा भी आत्मा की तरह ही है, बिंदु स्वरूप है, ज्योति स्वरूप है। लेकिन परमात्मा क्योंकि जन्म मरण में नहीं आते, इस स्थूल दुनिया में पांच तत्वों की दुनिया में शरीर का आधार शरीर में नहीं आते, इसलिए परमात्मा कहा जाता है। वो है सुप्रीम सोल जो कि सदा ही सुख शांति आनंद में रहते हैं। तो वह जन्म मरण में नहीं आते। आत्मा को सुप्रीम तब कहा जाए जब जन्म मरण रहित हो। बाकी मुक्ति धाम में तो सबको पवित्र होकर जाना है। मुक्ति धाम यानी सतयुग। सतयुग में तो कोई भी पतित आत्मा जा नहीं सकती, तो वहाँ पर पवित्र होकर ही जाना है। उनमें भी नंबरवार है जिनका हीरो हीरोइन का पार्ट है। तो सबसे श्रेष्ठ प्रारब्ध पाकर यानी
हीरो हीरोइन का पार्ट बजाते हैं, सबसे उत्तम पद पाते हैं। तो आत्माएं नंबरवार तो हैं ना। नाटक में भी कोई बहुत पगार वाले, कोई कम वाले होते हैं। तो लक्ष्मी नारायण की आत्मा को मनुष्य आत्माओं में सुप्रीम कहेंगे ना। तो लक्ष्मी नारायण इनका श्रेष्ठ श्रेष्ठ पार्ट है, तो इन्हें मनुष्य आत्माओं में सुप्रीम कहेंगे, हीरो हीरोइन कहेंगे। तो बल पवित्र तो सभी बनते हैं, फिर भी नंबरवार पार्ट है। कोई महाराजा, कोई दासी, कोई प्रजा। तो तुम एक्टर्स हो, जानते हो इतने सब देवताएं नंबरवार हैं। अच्छा पुरुषार्थ करेंगे, उच्च आत्मा बनेंगे, उच्च पद पाएंगे। तुमको स्मृति आई है हमने 84 जन्म कैसे लिए। तुमको अभी यह स्मृति आई है कि हमने कैसे 84 जन्म कैसे लिए। ये सृष्टि चक्कर समझा, परमात्मा ने हमें परिचय दिया, अपना स्वदर्शन चक्र को हम समझे, तो हमें यह पता चला कि हमने कैसे कैसे 84 जन्म लिए। तो अब आपके पास जाना है। बच्चों को यह खुशी भी है तो फक्र नशा भी है। तो सब कहते हैं हम नर से नारायण विश्व के मालिक बनेंगे। फिर तो ऐसा पुरुषार्थ करना पड़े। पुरुषार्थ अनुसार नंबरवार पद पाते हैं। सबको नंबरवार पार्ट मिला हुआ है। यह ड्रामा बनाया है। अभी बाप तुमको श्रेष्ठ मत देते हैं, कैसे भी करके पाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो, तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाओगे। पापों का बोझा तो सिर पर बहुत है, तो 63 जन्मों से इस देह भान में है, तो पापों का तो बोझा सिर पर है। लेकिन माँ बाबा कहते हैं विक्रम विनाश, श्रेष्ठ मत देते हैं कि बाप को याद करो। स्वयं को आत्मा समझ, आत्मिक स्मृति में जितना जितना रहेंगे पर या बुद्धि योग परमात्मा से लगाएंगे, उतने विक्रम विनाश होंगे। उनको कैसे भी करके यहाँ खलास करना है, तब आत्मा पवित्र बनेगी। तमो प्रधान भी तुम आत्मा बनी हो, तो सतो प्रधान भी आत्मा को बनना है। इस समय जास्ती इंसॉल्वेंट भारत है। यह खेल ही भारत पर है, बाकी वह तो सिर्फ धर्म स्थापन करते आते हैं। पुनर्जन्म लेते लेते पिछाड़ी में सब तमो प्रधान बनते हैं। स्वर्ग के मालिक तुम बनते हो, जानते हो भारत बहुत ऊंच देश था, तो भारत ही स्वर्ग था, भारत ही खंड अविनाशी खंड है। तो बाबा कहते हैं कि तुम जानते हो कि भारत बहुत ऊंच देश था। अभी कितना गरीब है, गरीब को ही सब मदद देते हैं, हर बात की भीख मांगते ही रहते हैं। आगे तो बहुत अनाज यहाँ से जाता था, अभी गरीब बने हैं तो फिर रिटर्न सर्विस हो रही है। जो ले गए हैं वह उधार मिल रहा है। श्री कृष्ण और क्रिश्चियन राशि एक ही है। श्री कृष्ण और क्रिश्चियन यानी क्री से बाबा कहते एक ही राशि है। क्रिश्चियन ने ही भारत को हब किया है, फिर ड्रामा अनुसार वह आपस में लड़ते हैं। मक्खन तुम बच्चों को मिल जाता है। ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण के मुख में मक्खन था ना, ऐसे कहा जाता है शास्त्रों में कि श्री कृष्ण के मुख में मक्खन, लेकिन वो मक्खन की बात बाबा कहते हैं कि इस ड्रामा अनुसार वो आपस में लड़ते रहते हैं और मक्खन तुम बच्चों को मिल जाता है। तो यह तो शास्त्रों में लिख दिया है। सारी दुनिया श्री कृष्ण के हाथ में आती है। श्री कृष्ण ही सबसे फर्स्ट प्रिंस बनते हैं इस सृष्टि पर, तो वो सारी दुनिया जो है वो श्री कृष्ण उसके विश्व मालिक बनते हैं, यानी श्री कृष्ण के हाथ में आती है। सारे विश्व का तुम मालिक बनते हो। तुम बच्चे जानते हो हम विश्व के मालिक बनते हैं, तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम्हारे कदम कदम में पदम है। तो बाबा आज बता रहे हैं बच्चों के कदम कदम में पदम है। सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण का राज्य नहीं था, डायनेस्टी थी ना, तो यथा राजा रानी प्रजा तथा प्रजा सबके पाँव में पदम होते हैं। वहाँ तो अनगिनत पैसे होते हैं, पैसे के लिए कोई पाप आदि नहीं करते हैं, अथाह धन होता है, यानी हर तरह से संपन्नता होती है। तो सुख शांति आनंद हर तरह का बाबा कहते हैं अथाह धन होता है। अल्लाह अव्वल दीन का खेल दिखाते हैं ना। अल्लाह अव्वल दीन, जिसने अव्वल दिया यानी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ चीज़,
दी। तो बाबा कहते हैं ऐसा खेल दिखाते हैं ना, तो अल्लाह जो अवलदीन अर्थात जो देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं, सेकंड में जीवन मुक्ति दे देते हैं, सेकंड में साक्षात्कार हो जाता है, कारून का खजाना दिखाते हैं। मीरा श्री कृष्ण से साक्षात्कार में डांस करती थी, तो वह था भक्ति मार्ग। यहाँ भक्ति मार्ग की बात नहीं। तो मीरा का ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है कि श्री कृष्ण के जब साक्षात्कार उसे होते थे तो फिर वो डांस करती थी, तो वह था भक्ति मार्ग। लेकिन यहाँ भक्ति मार्ग की कोई बात नहीं। वह तुम तो वैकुंठ में प्रैक्टिकल में जाकर राज्य भाग्य करेंगे। तो भक्ति मार्ग में सिर्फ साक्षात्कार होता है। तो वहाँ भक्ति मार्ग में क्षण भंगुर के लिए बाबा कहते थोड़े टाइम के लिए जैसे कोई साक्षात्कार हो जाता है तो आत्मा जो है बहुत खुशी में रहती है। लेकिन बाबा कहते हैं यहाँ तो भक्ति मार्ग की बात नहीं, यहाँ तो ज्ञान की बात है। तुम प्रैक्टिकली ऐसा राज्य भाग्य करेंगे और सिर्फ साक्षात्कार नहीं बल्कि तुम प्रैक्टिकली उस जीवन को जिएंगे। तो इस समय तुम बच्चों को एम ऑब्जेक्ट का साक्षात्कार होता है। जानते हो हम यह बनेंगे। बच्चों को भूल जाता है, इसलिए बैच दिए जाते हैं। अभी हम बेहद के बाप के बच्चे बने हैं, कितनी खुशी होनी चाहिए। यह तो घड़ी घड़ी पक्का कर देना चाहिए। तो बेहद का बाप जिन्हें हम 63 जन्मों से पुकार रहे थे, परमात्मा भगवान कहकर पूजा कर रहे थे, है ना, तो फिर कितनी खुशी होनी चाहिए कि वो अब हमारे सम्मुख हैं। तो यह घड़ी घड़ी पक्का कर देना चाहिए। परंतु माया ऑपोजिशन में है तो वह खुशी भी उड़ जाती है ना। अगर माया ऑपोजिशन में है, माया पछाड़ती है, तो फिर खुशी गायब हो जाती है। तो बाप को याद करते रहेंगे तो नशा रहेगा। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, फिर माया भुला देती है, तो फिर कुछ ना कुछ विक्रम हो जाता है। तुम बच्चों को समृद्धि आई है। हमने 84 जन्म लिए हैं और 84 जन्म नहीं लेते हैं। बाबा कहते हैं हमने ही 84 जन्म लिए और कोई 84 जन्म नहीं लेते। यह ही समझना है। जितना हम याद करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। और फिर आप समान भी बनाना है, प्रजा बनानी है। चैरिटी बिगेन्स एट होम। तो तीर्थों पर भी पहले खुद जाते हैं, फिर मित्र संबंधियों आदि को भी इकट्ठा ले जाते हैं। तो तुम भी प्यार से सबको समझाओ। सब नहीं समझेंगे। एक ही घर में बाप समझेगा तो बच्चा नहीं समझेगा। माँ बाप कितना भी बच्चों को कहेंगे पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाओ, तो फिर मानोगे नहीं। तंग कर देते हैं। जो यहाँ का सैपलिंग होगा वही फिर आकर समझेंगे। तो ऐसा भी ड्रामा में जो नूंद है तो वही बच्चे आकर समझेंगे। चाहे किसी को कितना भी समझाओ लेकिन वो समझेगा नहीं, क्योंकि ड्रामा में नूंद नहीं है। तो इसलिए पुरानी दुनिया से बाबा कहते दिल नहीं लगाओ, फिर भी मानोगे नहीं। तंग कर देते हैं। जो यहाँ का सैपलिंग होगा वही फिर आकर समझेंगे। तो जो इस धर्म के होंगे तो उन्हें एक बार में ही क्लिक हो जाएगा और यानी वो आकर समझेंगे। तो इस धर्म की स्थापना देखो कैसे होती है। और धर्म वालों की सैपलिंग नहीं लगती, वह तो ऊपर से आते हैं, उनके फॉलोअर्स भी आते रहते हैं। तो जो और धर्म हैं उनकी जब उनकी बाबा कहते कोई सैपलिंग नहीं रहती, वो तो बाद में जब ड्रामा अनुसार जो समय अनुसार आते हैं और उनके फॉलोअर्स भी उनके साथ ही आते हैं। तो यह तो स्थापना करते हैं और फिर सबको पावन बनाकर ले जाते हैं। इसलिए उनको सतगुरु लिबरेटर कहा जाता है। किसको? परमात्मा को। तो सच्चा गुरु एक ही है। मनुष्य कभी किसी की सदगति नहीं करते। तो मनुष्य की सदगति कैसे करेंगे? वो तो स्वयं जन्म मरण में आते हैं। तो सदगति कौन कर सकते हैं? जो इस जन्म मरण में नहीं आते और इस सृष्टि चक्कर से न्यारे हैं, तो वही सदगति करते हैं। तो वो है एक स्वयं परमपिता परमात्मा। सदगति दाता है ही एक, उनको ही सदगुरु कहा जाता है। भारत को सचखंड भी वह बनाते हैं।
रावण झूठ खंड बना देते हैं, बाप के लिए भी झूठ, देवताओं के लिए भी झूठ कह देते हैं। तब बाप कहते हैं हियर नो इवल, इनको कहा जाता है वैशाल्य। सतयुग में है शिवालय। मनुष्य समझते थोड़ी ही हैं, वह तो अपनी मत पर ही चलते हैं। कितना लड़ना झगड़ना चलता रहता है, यानी आत्मिक स्मृति में नहीं रहते, देहभान में रहते हैं, मनुष्य वृत्ति में रहते हैं, तो फिर समझते नहीं हैं, अपनी ही मत चलाते रहते हैं और कितना लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो बच्चे माँ को, पति स्त्री को मारने में देरी नहीं करते, एक दो को काटते रहते हैं। कैसी गंदी दुनिया है। अभी तुम क्या बन रहे हो, यह तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट खड़ी है। तो अभी इस समय सृष्टि पर पूरी तमो प्रधानता है, तो किस तरह से लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो बाबा कहते कि दुनिया कितनी गंदी है और अभी तुम क्या बन रहे हो, यह तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट खड़ी है। तो अभी हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रहे हैं, सतो प्रधानता में जा रहे हैं, अपने आत्मिक स्मृति की हाईएस्ट स्मृति में, हाईएस्ट स्टेज पर जा रहे हैं। तो बाबा कहते तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट खड़ी है। तुम तो सिर्फ कहते थे हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ, ऐसे थोड़ी कहते थे कि विश्व का मालिक बनाओ, है ना। तो जब तक स्मृति नहीं थी कि हम विश्व के मालिक बनते हैं, सो हम परमपिता परमात्मा हमें बताते हैं कि हम विश्व के मालिक बनते हैं। तो 63 जन्मों से हम पुकारते आए हैं, यही कहते थे कि पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ। गॉड फादर तो हेवन स्थापन करते हैं, तो हम हेवन में क्यों नहीं हैं। फिर रावण तुमको नरकवासी बनाते हैं, तो कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देने से भूल गए हैं। बाप कहते हैं तुम हेवन के मालिक थे, अब फिर चक्कर लगाए हेल के मालिक बने हो। अभी फिर बाप तुमको हेवन का मालिक बनाते हैं, यानी स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। कहते हैं मीठी मीठी आत्माएं बच्चों बाप को याद करो, तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। तो जितना आत्मिक स्मृति में रहेंगे कि मैं हूँ ये आत्मा और इस देहभान में नहीं फंसेंगे, रोल में नहीं फंसेंगे, तो फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते जाएंगे। तमो प्रधान बनने में आधा कल्प लगा है, बल्कि सारा ही कल्प कहें, क्योंकि कला तो कम होती जाती है। तो इस समय कोई कला नहीं, तो बाबा ने हमें 16 कला संपूर्ण बनाकर सतयुग में भेजा था। लेकिन अभी इस तमो प्रधान की दुनिया में आते आते, कलयुग में आते आते कोई भी कला नहीं बची। बाबा कहते अभी है कोई कला नहीं है। कहते हैं मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। तो आत्मा ये समझती है कि मैं अभी निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, यानी इस बॉडी कॉन्शियसनेस में कोई गुण है नहीं। तो इनका अर्थ कितना क्लियर है। यहाँ फिर निर्गुण बालक की संस्था भी है, बालकों में कोई गुण नहीं है। नहीं तो बालक को महात्मा से भी ऊंच कहा जाता है, उनको विकारों का पता नहीं, है ना। ऐसे तो बालक को महात्मा से भी ऊंच कहा जाता है, क्योंकि उसमें छल कपट और विकार होते नहीं। लेकिन अभी बालकों में भी बाबा कहते कोई गुण नहीं है। महात्माओं को तो विकारों का पता रहता है, तो अक्षर भी कितने रॉन्ग बोलते हैं। माया बिल्कुल अनराइटियस बना देती है। गीता पढ़ते भी हैं, कहते भी हैं भगवान वाच काम महाशत्रु है, तो यह आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। फिर भी पवित्र बनने में कितने विघ्न डालते हैं। बच्चा शादी नहीं करता तो कितना बिगड़ते हैं। बाप कहते हैं तुम बच्चों को श्रीमत पर चलना है, जो फूल बनने का नहीं होगा, कितना भी समझाओ कभी नहीं मानेगा। तो कहाँ बच्चे कहते हैं हम शादी नहीं करेंगे, तो माँ बाप कितने अत्याचार करते हैं। बाप कहते हैं जब ज्ञान यज्ञ रचता हूँ तो अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं, 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं देते। तुम सिर्फ बाप की मत पर याद कर पवित्र बनते हो, और कोई तकलीफ़ नहीं है। तो परमात्मा हमें और कोई तकलीफ़ नहीं देते, यानी कोई यज्ञ तप और कोई कर्मकांड करने को नहीं कहते। सिर्फ कहते हैं कि मुझे बुद्धि से याद करो तो तुम पवित्र बनते जाओगे। तो बाबा कहते जब मैं यज्ञ रचता हूँ तो अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं। तुम
3 पैर पृथ्वी के भी नहीं देते, है ना। तो बाबा के सिर्फ बुद्धि से परमात्मा को याद करना है तो पवित्र बनते जाते हैं। सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। जैसे तुम आत्माएं इस शरीर में अवतरित हो, वैसे बाप भी अवतरित हैं। तो जैसे हम आत्माएं इस रोल कॉन्शियसनेस में आती रोल में आती हैं और इस सृष्टि चक्कर पर शरीर में आती हैं, तो बाबा कहते तुम शरीर में अवतरित होते हो तो बाप भी अवतरित होते हैं। फिर कच्छ अवतार मच्छ अवतार कैसे हो सकते? कितनी गाली देते हैं, कहते हैं कंकड़ कंकड़ में भगवान है। तो परमात्मा को ये नहीं पसंद आता कि उन्हें सर्वव्यापी कह देते हैं कि कंकड़ कंकड़ में भी कण कण में भी परमात्मा है। बाप कहते हैं मेरी और देवताओं की गिलानी करते हैं, मुझे आना पड़ता है, आकर तुम बच्चों को फिर से वर्षा देता हूँ। मैं वर्षा देता हूँ, रावण श्राप देता है ना। तो परमात्मा पिता हैं तो पिता तो वर्षा देते हैं बच्चों को, लेकिन जो रावण है वो श्राप देते हैं। तो यह खेल है। तो जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो समझा जाता है इनकी तकदीर इतनी ऊंच नहीं है। तकदीर वाले सवेरे सवेरे उठकर याद करेंगे, बाबा से बातें करेंगे, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो। तो बाबा कहते हैं जो तकदीरवान बच्चे हैं वो सवेरे सवेरे उठकर परमात्मा को याद करते हैं तो बाबा से बातें करेंगे। तो पिता से बच्चे बातें करते हैं तो रूरियान करते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो बाबा कहते विक्रम विनाश हो, खुशी का पारा भी चढ़ेगा। जो पास विद ऑनर होते हैं वही रजाई के लायक बन सकते हैं। सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण नहीं राज्य करते हैं, डायनेस्टी है ना। तो सभी डायनेस्टी में आते हैं, सिर्फ लक्ष्मी नारायण ही तो नहीं राज्य करते। तो अब आप कहते हैं तुम कितना स्वच्छ बुद्धि बनते हो। इनको कहा जाता है सत्संग, सत्य का संग। सत्संग एक ही होता है जो बाप सच्ची सच्ची नॉलेज दे, सचखंड का मालिक बनाते हैं। सत्संग यानी सत्य का संग। तो सत्य सिर्फ एक परमात्मा ही है। तो बाबा कहते हैं जो सच्ची सच्ची नॉलेज दे फिर सचखंड का मालिक बनाते हैं। तो कल्प के संगम पर ही सत्य का संग मिलता है। तो ये हर कल्प के संगम पर सत्य का संग यानी परमात्मा का संग मिलता है। तो स्वर्ग में कोई भी प्रकार का सत्संग होता नहीं। तो स्वर्ग में तो ना तो परमात्मा होते हैं, वहाँ पर ना ही याद होती है, विस्मृत हो जाता है। तो वहाँ पर कोई भी सत्संग करने की ज़रूरत ही नहीं, ना वहाँ सत्संग होता है। तो अभी तुम हो रूहानी सेल्वेशन आर्मी, तुम विश्व का बेड़ा पार करते हो। तुमको सेल्वेस करने वाला श्रीमत देने वाला बाप है। तुम्हारी महिमा बहुत भारी है। बाप की महिमा, भारत की महिमा अपरमापार है। तुम बच्चों की भी महिमा अपरमापार है। तो तुम ब्रह्मांड के भी और विश्व के भी मालिक बनते हो। तो कितनी ऊंच बात है कि हम ही ब्रह्मांड के और विश्व के मालिक बनते हैं। हम बच्चों की कितनी महिमा अपरमापार है। बाबा की महिमा, भारत की महिमा अपरमापार है। और श्रीमत देने वाले भी परमात्मा ही है जो विश्व का बेड़ा पार करते हैं। तो मैं तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक हूँ, पूजा भी तुम्हारी डबल होती है। तो बाबा कहते हैं कि मुझसे ज़्यादा मेरे बच्चों की पूजा होती है। मैं तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक हूँ जो कि संगम पर ही मिलता हूँ, लेकिन तुम तो पूरे सृष्टि का चक्कर लगाते, तुम्हारी पूजा तो डबल होती है। मैं तो देवता नहीं बनता हूँ जो डबल पूजा हो। तुम्हारे में भी नंबरवार समझते हैं और खुशी में आकर पुरुषार्थ करते हैं। पढ़ाई में फ़र्क कितना है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता है, वहाँ वजीर होते नहीं। कहाँ? सतयुग में। तो वहाँ लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता है। एक राज्य, एक भाषा, एक धर्म होता है, सभी के संकल्प एक तरह के होते हैं। तो वहाँ वजीर आदि की भी कोई दरकार नहीं, वहाँ कोई वजीर आदि नहीं होते, यानी कोई सलाहकार नहीं होते। लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता है, जैसे वो डायरेक्शन देते हैं वैसे ही बाकी चलते हैं। तो लक्ष्मी नारायण जिनको भगवान भगवती कहते हैं वह फिर वजीर की राय लेंगे क्या? तो जब पतित राजाएं बनते हैं तब फिर वजीर आदि रखते हैं।
है ना। तो जब राजाएं पतित बनते हैं, उनका अपनी कर्मेंद्रियों पर ही कोई राज्य नहीं होता, यानी उन पर ही कंट्रोल नहीं होता, पतित बन जाते हैं, तो फिर उन्हें वजीर आदि रखने पड़ते हैं। तो अभी तो है प्रजा का प्रजा पर राज्य, लेकिन इस समय तो प्रजा ही प्रजा पर राज्य कर रही है। तो तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है, ज्ञान भक्ति वैराग्य, है ना। तो इस पुरानी दुनिया से, इस तमो प्रधान दुनिया से अब हमें क्या है, वैराग्य है। इसमें कोई राग नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं। तो ज्ञान भक्ति वैराग्य तो है ही तीन चीज़ें, ज्ञान भक्ति वैराग्य। ज्ञान सिर्फ रूहानी बाप सिखलाते हैं और कोई सिखला ना सके। पाप ही पतित पावन सर्व का सदगति दाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा, नंबर 1, बाप की याद के साथ साथ आप समान बनाने की सेवा भी करनी है। चैरिटी बिगेन्स एट होम, सबको प्यार से समझाना है। तो हम भी याद करना है और आत्माओं को भी आप समान, उन्हें भी परमात्मा का परिचय देना, तो यह सेवा भी करनी है। नंबर 2, बाबा ने कहा, इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बनना है। हियर नो इविल, सी नो इविल। तो उस बेहद बाप के बच्चे हैं, वह हमें कारुण का खजाना देते हैं, इसी खुशी में रहना है। इस पुरानी दुनिया जो कि तमो प्रधान है, जो कलयुग है, इससे अब बेहद का वैरागी बनना है। इसमें कोई राग ना रहे, इसमें कोई इंटरेस्ट ना रहे, इच्छा ना रहे। तो हियर नो इविल, सी नो इविल। तो उस बेहद के बाप के बच्चे हैं, तो वह हमें कारुण का खजाना देते हैं, यानी विश्व का मालिक बनाते हैं, तो इसी खुशी में रहना है। वरदान दिया बाबा ने, हर संकल्प बोल कर्म को फलदायक बनाने वाले रूहानी प्रभावशाली भव। तो हमारा हर एक संकल्प बोल कर्म फलदायक हो। बाबा कहते हैं ऐसे रूहानी प्रभावशाली भव। जब भी किसी के संपर्क में आते हो तो उनके प्रति मन की भावना स्नेह सहयोग और कल्याण की प्रभावशाली हो। हर बोल किसी को हिम्मत उल्लास देने वाले प्रभावशाली हो। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि जब भी किसी के संपर्क में आओ तो उनके प्रति मन की भावना स्नेह और सहयोग और कल्याण की भावना प्रभावशाली, यानी अपनी वृत्ति इतनी पावरफुल हो कि उसे प्रभावित करे। तो हर बोल किसी को भी हिम्मत उल्लास देने वाली प्रभावशाली हो। तो साधारण बातचीत में समय ना चला जाए, है ना। तो ये संगम योग है, यहाँ पर साधारण कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं साधारण बातचीत में समय ना चला जाए। ऐसे ही हर कर्म फलदायक हो, और चाहे स्व के प्रति चाहे दूसरों के प्रति, आपस में भी हर रूप में प्रभावशाली बनो। तो सेवा में रूहानी प्रभावशाली बनो, तब आपको प्रत्यक्ष करने के निमित्त बन सकेंगे। स्लोगन दिया बाबा ने, ऐसी शुभ चिंतक मणि बनो जो आपकी किरणें विश्व को रोशन करती रहें। जो मणि होती है स्थूल में, तो उसमें भी जो है किरणें निकलती हैं, है ना, चमक होती है उसके अंदर। तो बाबा कहते कि तुम आत्मा भी ऐसी शुभ चिंतक मणि बनो, तो कि आपकी किरणें से विश्व को रोशन करती रहें। आपकी किरणें विश्व को रोशन करती रहें, यानी ऐसे ज्ञान स्वरूप बन जाओ जिससे कि विश्व रोशन हो। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। समय प्रमाण शीतलता की शक्ति द्वारा हर परिस्थिति में अपने संकल्पों की गति को बोल को शीतल और धैर्यवत बनाओ। बाबा कह रहे हैं कि अभी समय नज़दीक है। समय प्रमाण शीतलता की शक्ति द्वारा हर परिस्थिति में अपने संकल्पों की गति को बोल को शीतल और धैर्यवत बनाओ। यदि संकल्प की स्पीड फास्ट होगी तो बहुत समय व्यर्थ जाएगा, कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए शीतलता की शक्ति धारण कर लो,
तो व्यर्थ से बच जाएंगे। तो संकल्पों की स्पीड फास्ट होगी तो फिर क्या होगा, समय व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि उसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, मोल्ड नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर शीतलता की शक्ति अगर धारण कर लेंगे तो फिर व्यर्थ से बच जाएंगे। यह क्यों, क्या, ऐसा नहीं, वैसा, तो इस व्यर्थ की फास्ट गति से छूट जाएंगे। ओम शांति। आज बाबा ने डायरेक्शन दी, बाप की याद के साथ साथ आप सामान बनाने की भी सेवा करनी है। चैरिटी बिगिन एट होम। इस पुरानी दुनिया के बेहद के विरागी बनना है। हमारे हर संकल्प, बोल और कर्म फलदायक हों। हर बोल किसी को हिम्मत, उल्लास देने वाले हों। संपर्क में आने वाली आत्माओं के प्रति भी मन की भावना, स्नेह, सहयोग और कल्याण की भावना पर प्रभावशाली हो। तब बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बन सकेंगे। बाबा ने कहा, शुभ चिंतक मणि बनो, जिससे आपकी किरणें विश्व को रोशन करती रहे। ओम शांति। थैंक यू बाबा।